आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कि यूपीएससी, पीसीएस और अनदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ तैयार भी हो जाए पेपर के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग जो है मराठी भाषा पर है, ठीक है। मराठी भाषा है, ठीक है। और मराठी भाषा के अंतर्गत चलिए हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग, स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी एवं आईजीसीएसई बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों में 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में मराठी भाषा को अनिवार्य करने की घोषणा की। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, महाराष्ट्र के उन स्कूली छात्रों के लिए जिनके शिक्षण का माध्यम मराठी नहीं है, वहाँ केंद्र सरकार का त्रिभाषा फार्मूला लागू होगा। थर्ड नंबर, कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को मराठी में सुनने, बोलने, पढ़ने एवं लिखने के कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जबकि कक्षा 6 से 10 तक मराठी भाषा में आत्म अभिव्यक्ति एवं उसकी समझ पर ध्यान दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, एक अधिसूचना में कहा गया है कि विदेशी छात्र भाषा से संबंधित कुछ छूटों का लाभ उठा सकते हैं जो बाहर से आए हुए हैं वे छात्र, ठीक है, सभी के लिए नहीं है, किंतु अन्य राज्यों के छात्रों के लिए भाषा से संबंधित कोई छूट नहीं दी जाएगी। 5 पॉइंट, फरवरी 2020 में महाराष्ट्र कंपलसरी टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मराठी लैंग्वेज इन स्कूल बिल 2020 को राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। 6 नंबर है, इस बिल के प्रावधानों के अनुसार इस नियम का पालन नहीं करने पर स्कूलों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। 7 नंबर, वर्तमान में महाराष्ट्र में अधिकांश बोर्डों में मराठी को केवल विषय के रूप में कक्षा 8 तक ही पढ़ाया जाता है। नंबर 8, मराठी एक इंडो आर्यन भाषा है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के मराठी लोगों द्वारा बोली जाती है। 10 नंबर, यह पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र राज्य के आधिकारिक भाषा एवं गोवा की सह आधिकारिक भाषा है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं जिन्हें राज्यों द्वारा आधिकारिक प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। 12 नंबर, मराठी भारतीय संविधान में उल्लेखित भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। 13 नंबर, पहली दूसरी शताब्दी में मराठी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की महाराष्ट्री नामक प्राकृत भाषा से हुई है। 9 नंबर 14,
15वीं एवं 16वीं शताब्दी महाराष्ट्री 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्री धीरे धीरे मराठी भाषा में विकसित हुई। तो मराठी सब भाषा से रिलेटेड जितने भी 14 पॉइंट्स थे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अगर आप सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और इसे तैयार भी कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इबोला प्रकोप की। इबोला आउटब्रेक। पहला पॉइंट क्या है? हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में 2 वर्ष बाद इबोला प्रकोप की जानकारी मिली है। दूसरा पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इस प्रकोप की पुष्टि की है। थर्ड पॉइंट, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला प्रकोप एक चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शहर कांगो नदी के किनारे एक परिवहन हब के रूप में विकसित हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका अन्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष जुड़ाव है और इसकी आबादी 10 लाख है। 4 नंबर, अंतिम बार वर्ष 2018 में यहाँ इबोला के कारण 33 मौतें हुई थी। 5 नंबर, कांगो नदी नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 6 नंबर, जल की निर्वहन मात्रा के आधार पर अमेजन नदी के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये जल की निर्वहन मात्रा के आधार पर बताया जा रहा है कि अमेजन नदी के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 7 नंबर, इस नदी का अपवाह बेसिन नील नदी से भी बड़ा है। नील नदी से भी बड़ा है। पहले इसे जायरे नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। नंबर 8, यह नदी अफ्रीका उच्च भूमि से निकलकर अटलांटिक महासागर में समा जाती है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हुई स्टैनली और लिविंगस्टोन जलप्रपातों का निर्माण करती है। नंबर 10, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी भाग में इबोला के कारण वर्ष 2018 के मध्य से 2280 लोगों की मौत हुई थी। 11 नंबर में वर्ष 2019 में 28,000 से अधिक इबोला के मामलों और उनमें 11,000 से अधिक मौतों के कारण WHO ने इबोला को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। अब हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 2020 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। पहला पॉइंट है विश्व पर्यावरण दिवस, याद कर लेना, प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगर याद है तो अच्छी बात है। अब 2020 का थीम क्या है भाई पर्यावरण का, ये तो याद नहीं होगा, इसको ध्यान देना। इस वर्ष इस दिवस की थीम जैव विविधता है। यह थीम जैव विविधता संरक्षण के लिए तत्काल प्रयास किए जाने का आह्वान करती है। 2 नंबर, पर्यावरण से रिलेटेड, इसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना है। तीसरा पॉइंट, कोविड-19 महामारी के कारण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस बार विश्व पर्यावरण दिवस समारोह वर्चुअल तरीके से आयोजित कर रहा है। 4 पॉइंट, जिसमें नगर वन नामक विषय पर विशेष जोर दिया जाएगा। 5 पॉइंट,
विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में शुरुआती चर्चा वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। और 6 पॉइंट में वर्ष 1974 से प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। 7 नंबर है, हर बार अलग अलग देश विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करते हैं। 8 पॉइंट है, इस वर्ष 2020 में इसकी मेजबानी कोलंबिया एवं जर्मनी साथ मिलकर कर रहे हैं। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया जाता है। 9 नंबर, इस अवसर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एवं इसके सहयोगी UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक पहल की शुरुआत करेंगे। 10 नंबर, यह मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों को पुनर्स्थापित करने वाली एक वैश्विक पहल है। 11 नंबर कहता है कि इस पहल की अवधि वर्ष 2021 से 2030 तक होगी। अब हम बात करते हैं एंटीफा के बारे में। एंटीफा क्या है? पहला पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद बड़े पैमाने पर हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनकी सरकार द्वारा एंटीफा समूह को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, एंटीफा फाशीवाद विरोधी का लघु रूप है। थर्ड पॉइंट, यह एक एकल संगठन नहीं है बल्कि फॉर लेफ्ट लीनिंग मूवमेंट्स के लिए एक सामूहिक शब्दावली है जो अपने प्रदर्शनों में नव नाजियों एवं श्वेत वर्चस्ववादियों का विरोध करता है। नंबर 4, आंदोलन से संबंधित फाशीवाद विरोधियों को अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में वामपंथी ताकतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जबकि इससे जुड़े कई लोग खुद को समाजवादी, अराजकतावादी, कम्युनिस्ट या पूंजीवाद विरोधी बताते हैं। नंबर 5 क्या कहता है? इस आंदोलन की उत्पत्ति का संबंध नाजी जर्मनी से बताया जाता है जबकि इस आंदोलन की कई यूरोपीय देशों में उपस्थिति रही है और हाल के वर्षों में यह संयुक्त राज्य अमेरिका में चर्चा में आया है। 6 नंबर है, इसका कोई औपचारिक संगठनात्मक ढांचा नहीं है। 7 नंबर, 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार इस आंदोलन की उपस्थिति को दर्ज किया गया था। 8 और 9 वेरी इंपॉर्टेंट। 8 नंबर, एंटीफा के सदस्य आमतौर पर काले रंग के कपड़े पहनते हैं तथा विरोध प्रदर्शनों पर अक्सर एक मुखौटा पहनते हैं और ये पूंजीवाद विरोधी जैसी विभिन्न विचारधाराओं का पालन करते हैं। ठीक है। 9 नंबर, वे LGBTQ और देशज अधिकारों जैसे मुद्दों को उठाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप तैयार कर लीजिएगा और अगर आप CSC एस्पायरेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, और देख लेना आप। 100% मैं बता रहा हूँ, इसमें से पेपर में आपके रखा हुआ है प्री में 100%। तो आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो में जो पॉइंट्स जो भी हैं ये बताएं हम करंट,
जीके वो समझ में आया या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर इसी तरह कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।